कॉमन चीज़ और एक बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि इवेंट क्यू क्या होती है, टास्क क्यू क्या होती है और मैसेज क्यू क्या होती है। बेसिकली ये डिफरेंट नेम्स हैं सेम कॉल बैक क्यू के ही। कॉल बैक क्यू को ही हम मैसेज क्यू, टास्क क्यू और इवेंट क्यू कह रहे होते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जब कोड आता है ना, कोड V8 इंजन के पास आता है, तो जब वो एग्जीक्यूशन करता है तो हर कोड की जो स्टेटमेंट होती है, लाइन ऑफ कोड जो होता है, वो कॉल स्टैक के पास जा रहा होता है। अब कॉल स्टैक में जो सिंक्रोनस कोड है वो तो कॉल स्टैक से सीधा आउटपुट में चला जाता है, लेकिन जब कोई एसिंक्रोनस कोड आता है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन 0 या सेट टाइम आउट फंक्शन 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो, ये कोड पहले जाता है। ये बेसिकली एसिंक्रोनस कोड्स होते हैं, तो ये बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड में ये रिजॉल्व होते हैं। रिजॉल्व होने के बाद इनका हमें एक कॉल बैक मिलता है और वो कॉल बैक जो है वो कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेट टाइम आउट 0 सेकंड वाला जो फंक्शन था, उसका कॉल बैक 0 सेकंड वाला हमारे पास कॉल बैक क्यू के अंदर आ गया। फिर जो 2 सेकंड वाला सेट टाइम आउट का फंक्शन था, उसका एक कॉल बैक आ गया 2 सेकंड के बाद। अब कॉल स्टैक जो है ना, वो सारा एसिंक्रोनस कोड एक मतलब रन कर देगा हमारी कोड की जो फाइल थी उसमें से। फिर जब सारा सिंक्रोनस कोड रन हो जाएगा तो बारी आएगी हमारी कॉल बैक क्यू की। अब इवेंट लूप क्या करेगा, वो चेक करेगा कॉल स्टैक तो एम्प्टी है, वो देखेगा क्या कॉल बैक क्यू के अंदर भी कोई वगैरह कॉल बैक्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उसको कॉल बैक मिलेगा तो वो जो कॉल बैक पहले आया हुआ था वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है, और कॉल बैक्स हमेशा पुश टू बॉटम होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो कॉल बैक जो 0 सेकंड वाला था वो पहले आया था, तो ये पहले कॉल इवेंट लूप इसको पहले पुश करेगी कॉल स्टैक के अंदर। ये यहाँ से कॉल बैक क्यू से रिमूव हो गया, कॉल स्टैक के अंदर पुश हो गया इवेंट लूप के थ्रू। अब यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें इसके अगेंस्ट एक आउटपुट मिल जाएगी। सिमिलरली जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। अब इवेंट लूप चेक करेगा कि ये तो कॉल स्टैक तो हाल ही है, क्या हमारे पास कॉल बैक क्यू के अंदर कोई कॉल बैक पड़ा हुआ है, तो इवेंट लूप को कॉल बैक मिलेगा एक 2 सेकंड वाला, वो इसको यहाँ से रिमूव करेगा, पुश करेगा कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक से इसकी एग्जीक्यूशन होगी, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसकी एक आउटपुट मिलेगी, फिर कॉल स्टैक से ये फंक्शन रिमूव हो जाएगा और हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। दिस इज हाउ आवर कॉल बैक क्यू वर्क्स।